जब कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं तो देशवासी राष्ट्रीय खिलाड़ी से बहुत ही अपेक्षा रखते हैं और वे चाहते हैं कि अपने देश भारत के खिलाड़ी जब भी लौटे तो गोल्ड मेडल लेकर ही लौटे। लेकिन खिलाड़ियों को उस मुकाम तक पहुंचाने में कितनी दिक्कतें होती हैं या कहां फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिल पाती है, इन बातों का फिक्र करना लोग बाद में नहीं उचित समझते हैं। इस विषय पर कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के मोतिहारी में रहने वाली 2 महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। इनके बारे में शायद ही स्थानीय विधायक जो खेल मंत्री भी हैं इनको भी पता हो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं। सरकारी खेल नीतियां तो आए दिन बनती रहती है, लेकिन वे कागज पर ज़्यादा नजर आती हैं और हकीकत में काफ़ी कम। अखबारों में, टीवी में खूब बयान आते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से खिलाड़ियों को जो मान सम्मान और उन्हें सुविधाएं चाहिए वह नहीं मिल पाती है। मोतिहारी के इन 2 खिलाड़ियों से हमारे A to Z न्यूज लाइव के लिए वरीय संवाददाता अशोक कुमार वर्मा बातचीत की। संगीता कुमारी जो अपने नगर में बेलबनवा मछुआ टोली के निवासी हैं, दूसरी तुर्कौलिया निवासी हैं इंटर की छात्रा तुलसी कुमारी। इन दोनों खिलाड़ी से आज A to Z न्यूज लाइव ने बातचीत की और उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश की कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद आखिर यह हालात क्यों और कैसे है। मैं अभी मोतिहारी के राजेंद्र नगर भवन के मैदान में हूँ और मेरे साथ यहाँ 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो बॉल बैडमिंटन में देश का नाम इन्होंने रोशन किया है और ये लगातार 2002 से देश के अंदर देश के बाहर खेल रही हैं और भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये 2 खिलाड़ी में एक संगीता कुमारी है, एक तुलसी कुमारी है। संगीता जी, आप एक बात बताइए कि आप इस क्षेत्र में आई, आपको आने से क्या संतुष्टि है? पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम संगीता कुमारी हुआ, घर बेलबनवा में हुआ, पूर्वी चंपारण जिला की हूँ। मेरा कहना है कि मैं 2002 से खेल रही हूँ और अपने एकदम मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। जो टाउन और चौक पे मेरी होटल है, मुकेश होटल है, जो पापा चलाते हैं, भाई लोग चलाते हैं। जब प्रैक्टिस और गेम से फुर्सत मिलता है तो मैं भी उस होटल पे रहती हूँ। और आई बात गेम से संतुष्ट होने का, तो हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिला के नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। रोशन करने के बावजूद भी मुझे कोई फैसिलिटी गेम को लेकर नहीं मिलती है। बहुत दुख होती है जहाँ हम इस गेम में हैं या गेम खेल रहे हैं, पर घर के कारण कहिए तो या जिले के या बिहार या इंडिया के कारण मैं खेलती हूँ। इंडिया के लिए 2 बार गोल्ड मेडल दे चुकी हूँ और आई बात पर यहाँ जिला की तो खेल का कोई यहाँ सहयोग नहीं मिलती है। सीनियर नेशनल में 3rd प्लेस भी लाए थे, तो सम्मान समारोह में जो नीतीश सर हर साल करते हैं 29 अगस्त को, उस 29 अगस्त को खेल मंत्री भी थे वहाँ सम्मानित करने में, फिर भी वो हम लोग को सम्मानित नहीं करने के बावजूद भी वो वहाँ से उठ के चले आए। उनको इतना भी नहीं लगा। जहाँ मोतिहारी के रहने वाले हैं, मोतिहारी के 3 प्लेयर यहाँ सम्मानित होने का है, हम उनको सम्मानित करके गर्व महसूस करें, उनको हौसला अफजाई करें। हाँ, पर ऐसा उन्होंने नहीं किए। खेल मंत्री थे? यस, खेल मंत्री वहाँ थे। अच्छा, खेल दिवस के अवसर पे आप लोगों से मिले? आप मोतिहारी के हैं, मोतिहारी के विधायक हैं? नहीं सर, नहीं मिले। वो मिले भी नहीं? नहीं मिले भी नहीं। अच्छा, आप लोगों को सरकारी सहूलियत कुछ मिली है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिली है। हाँ, जब 3rd प्लेस लगाए हुए थे कर्नाटका में, 3rd प्लेस अभी लगी हुई थी, तो 33,333 रुपया का चेक देकर मुझे सम्मानित किया गया। बस यही। कर्नाटक में जी, कर्नाटक में। वो कर्नाटक सरकार ने दी है? नहीं, बिहार सरकार दी है। चलिए, ठीक है। लेकिन जो सरकारी नियम के अनुसार आप लोगों की नौकरी आरक्षित है, क्या ये बिहार सरकार नौकरी दे रही है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं दी है सर। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से हम लोग केस भी जीते, फिर भी कोई असर नहीं पड़ रही है।
और हम लोग का सब कुछ कागज जो कहा जाए रेडी होने का वो सब कुछ हो चुकी है। सिर्फ ज्वाइनिंग जो होता है नियुक्ति लेटर हम लोग को मिलने का, ज्वाइन करने का, बस सर वही प्रक्रिया चल रही है। पर अभी तक हम लोग 5 साल से सचिवालय में ज्वाइनिंग फॉर्म हम लोग अप्लाई किए, सब कुछ हो गया पर ज्वाइनिंग नहीं। अच्छा, अभी आपको कहीं से आर्थिक सहयोग नहीं है, साधारण घर से आती हैं, क्या आपका दिल कभी टूटता है कि अब इस काम को छोड़ दिया जाए? सर क्या किया जाए, कभी टूटता तो है जहां हम खेल को छोड़ देते हैं, पर नहीं, छोटी छोटी मेरी बहन लोग आती हैं, भाई लोग छोटे छोटे खेलते हैं, तो उनको देखकर अपने खुद को महसूस करते हैं जो नहीं हम मेरा कुछ तो नहीं हुआ तो क्या, पर मेरे छोटे बहन जो खेलती हैं, छोटे भाई लोग भी खेलते हैं, उनका उत्साहित करने के लिए उसमें लगना पड़ता है। कि आप बिहार सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? बिहार सरकार को करना चाहिए यही, जो सीनियर प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, जो गोल्ड मेडल भी दे चुके हैं, उनको नौकरी देने का। बिहार से कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में कितने लोग हैं? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बॉल बैडमिंटन के देखा जाए तो फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर मैं हूँ, और लड़की लोग भी हैं। बॉल बैडमिंटन आप ही हैं सिर्फ? जी नहीं, और जूनियर में और लड़की और जूनियर में है लोग। मोतिहारी से? सीनियर में बस मोतिहारी से मैं हूँ। अच्छा। और जूनियर में तुलसी कुमारी। अच्छा। आप बताइए कि आप कब आई स्पोर्ट्स की दुनिया में? मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में 2016 में आई और पहला स्टेट में दरभंगा में खेली सीनियर, उसमें हम लोग का 3रा पोजीशन आया था, 3rd पोजीशन, और मैं इंडिया को गोल्ड मेडल भी दिलाई। और अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी आपकी उम्र है बहुत कम, आप चाहती तो बहुत और भी करियर है, कहीं भी जाकर जॉब कर सकती थी, बैंक में जा सकती थी, लेकिन आप स्पोर्ट्स को ही क्यों चुना आपने? स्पोर्ट्स को इसलिए मैंने चुना कि मुझे ये जो संगीता दीदी है, ये लोग स्पोर्ट्स खेलती थी तो मैं बहुत इन लोग को देख के गर्व महसूस करती थी, और मैं भी चाहती थी इन लोग की तरह एक देश का नाम रोशन करूँ, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूँ, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स चुना। ये तो मैं स्पोर्ट्स खेलते ही वक्त मैंने सोच लिया था कि आखिरी सांस भी मेरा स्पोर्ट्स ही रहेगा। और आखिरी अच्छा, जिला पदाधिकारी या और लोग भी जो हैं, उन लोगों से कोई आपको सहयोग मिला है या 15 अगस्त 26 जनवरी को ये लोग स्पोर्ट्स सम्मानित करते हैं बहुतों को? जी नहीं। आप लोग नेशनल इंटरनेशनल खेली हैं, आप लोगों को कभी बुलाया गया है कि हाँ आप लोग आइए, आपको मंच पर सम्मानित किया जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं सर। परिचय दे दें कि दीपक कश्यप नाम हुआ और हम कबड्डी के उत्तर बिहार के इकलौता वर्ल्ड कप खिलाने वाले तक पदाधिकारी हुए, टेक्निकल ऑफिशियल हुए, और साथ ही साथ बॉल बैडमिंटन के नेशनल एम्पायर ऑफ बिहार टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने खेल के दुख दर्द सुनने के लिए हमें आप आमंत्रित किए हैं। तो मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में चंपारण ही एक ऐसा जिला है जहां का खेल स्टेडियम वर्षों से शिक्षा विभाग के हवाले गिरवी पड़ा हुआ है। आज जिला में कहीं भी स्टेडियम का नवनिर्माण होता है तो खेल के विकास के लिए, खिलाड़ियों के लिए होता है, और यहाँ का स्टेडियम आज विगत 15 वर्ष से ऊपर से शिक्षा विभाग के हवाले गिरवी पड़ा हुआ है, जहाँ केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। यहाँ चंपारण के लिए सबसे दुख की बात है कि खेल खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं है। सब बंजारे की तरह तंबू लगा करके कभी नेट यहाँ हलाते हैं, कभी कबड्डी का प्रैक्टिस इस ग्राउंड में, कभी उस ग्राउंड में, वहाँ से बन जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई जगह नहीं है जहाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सके। बिहार सरकार के 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का कार्यक्रम भी था, माननीय मंत्री जी थे भी, लेकिन इस जिला के लिए खिलाड़ियों के द्वारा बड़ा दुख दर्दनाक ढंग से सुनाया गया कि जिसके विधानसभा में स्थानीय विधायक हैं और बिहार सरकार के कला संस्कृति खेल विभाग के मंत्री हैं, उसके बावजूद भी चंपारण के 3 खिलाड़ी को जहां खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया, वहां पर माननीय मंत्री जी प्रमोद जी को फुर्सत नहीं मिली कि चंपारण के खिलाड़ियों को ये अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र और चेक देने का काम करे। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ा चंपारण का दुर्भाग्य की बात है कि जिस के यहाँ का खेल मंत्री पूरा बिहार का खेल का नेतृत्व कर रहा हो और यहाँ चंपारण का स्टेडियम खेल संघ या खेल के हवाले नहीं है। आज जिला में जितने भी खेल संघ एसोसिएशन है, सभी झोले और बोड़े में पड़े हुए घर से चल रहे हैं,
जबकि अन्य जिला में कोई भी स्टेडियम में जाने पर मिलता है ये कबड्डी संघ का ऑफिस है, क्रिकेट संघ का है, फुटबॉल संघ का है, वॉलीबॉल संघ का है, सभी खेल खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम खिलाड़ियों को, चंपारण की बेटी और बेटियों को धन्यवाद देते हैं कि कोई सहायता नहीं मिलने के बावजूद भी आज चंपारण की दो बेटी बॉल बैडमिंटन के क्षेत्र में चंपारण का नाम देश दुनिया में रोशन कर रही हैं और भारत को लगातार गोल्ड मेडल दे रही हैं। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं बिहार सरकार से कि आपने जो खेल नीति बनाया है कि प्रत्येक साल 5-5 खिलाड़ियों की नौकरी देंगे, जो खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड मेडल देंगे और साथ ही साथ लगातार या 3 नेशनल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वैसे खिलाड़ियों को अकॉर्डिंग टू मेरिट नौकरी दी जाएगी। तो जो भी लंबित मामला उसको अविलंब पूरा करते हुए कोई खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके, पसीना बहा करके देश की तिरंगा को पूरे देश दुनिया में लहराने का काम करते हैं और एक चपरासी की नौकरी के लिए तरसता है।